नमस्कार। अगर आप रोज़ सुबह फ्रेश फील नहीं करते हैं, पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है या बार बार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो ये सिर्फ एक छोटी सी डाइजेस्टिव इशू नहीं है। ये आपके पूरे मेटाबॉलिज्म और हेल्थ का सिग्नल है। और अच्छी बात यह है कि सही अप्रोच से 10 दिनों में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको रूट कॉज समझना पड़ेगा, सिर्फ टेम्पररी रिलीफ नहीं। सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। जब हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है या हम फाइबर और पानी कम लेते हैं, तो स्टूल हार्ड हो जाता है और इंटेस्टाइन की मूवमेंट यानी पेरिस्टालसिस भी स्लो हो जाती है। इसके साथ अगर आप देर तक बैठते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम है या स्ट्रेस ज़्यादा है, तो गट की नेचुरल रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर स्टूल इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर तक रुकता है, तो बॉडी उसमें से पानी और एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे स्टूल और हार्ड हो जाता है। यही साइकिल कॉन्स्टिपेशन को क्रोनिक बना देता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से। सबसे पहला स्टेप है सुबह की शुरुआत सही करना। उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी पीना शुरू कीजिए। अगर उसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस या एक चम्मच घी मिला ले, तो ये इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करने में मदद करता है। ये सिंपल हैबिट गट मूवमेंट को नेचुरली स्टिमुलेट करती है। दूसरी चीज़, फाइबर इनटेक। लेकिन सिर्फ फाइबर बढ़ाना काफ़ी नहीं है, उसे सही तरीके से लेना ज़रूरी है। आप अपने दिन में फ्रूट्स जैसे पपाया, गुआवा और सोक ब्लैक रेजिन शामिल करें। ये नेचुरल फाइबर के साथ माइल्ड लैक्सेटिव इफेक्ट भी देते हैं। आप चाहे तो रात को 5 से 6 भीगे हुए मुनक्का ले सकते हैं। ये स्टूल को सॉफ्ट बनाते हैं और मॉर्निंग बोवेल मूवमेंट इम्प्रूव करते हैं। तीसरा, फैट का सही इस्तेमाल। बहुत लोग फैट को अवॉइड करते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में हेल्दी फैट डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। जैसे रात को सोने के पहले 1 चम्मच कैस्टर ऑयल गुनगुने दूध या पानी के साथ लेना। ये इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करते हैं और स्टूल पासेज आसान बना देते हैं। लेकिन इसे रोज़ हैबिट मत बनाइए, ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करें। इसके साथ एक और सिंपल रेमेडी है, वो है सौंफ का पानी। रात को 1 चम्मच सौंफ पानी में भिगो कर रख दे, सुबह उठकर उबाल कर पी ले। यह डाइजेशन को काम करता है, गैसेस को कम करता है और बोवेल मूवमेंट को स्मूथ करता है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट की, जो है टाइमिंग और बॉडी सिग्नल। बहुत लोग सुबह नेचुरल अर्ज को इग्नोर करते हैं या जल्दी जल्दी में रहते हैं। इससे बॉडी की नेचुरल रिफ्लेक्स धीरे धीरे वीक हो जाती है। हर एक दिन फिक्स समय पर टॉयलेट जाने की आदत बनाइए, इवन अगर अर्ज स्ट्रॉन्ग ना भी हो तब भी। अब मूवमेंट की बात करते हैं। अगर आप दिन भर में बैठे रहते हैं, तो गट भी लेजी हो जाता है। रोज़ कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक ज़रूर करें। इससे इंटेस्टाइन की मूवमेंट नेचुरली इम्प्रूव होती है। अगर आप थोड़ा योगा जोड़ते हैं, तो रिजल्ट्स और बेहतर मिलते हैं, जैसे पवन मुक्तासन। ये डायरेक्टली इंटेस्टाइन पर प्रेशर डालता है और गैस और कॉन्स्टिपेशन को कम करने में मदद करता है। दूसरा है मलासन। ये पोस्चर नेचुरल बोवेल मूवमेंट के लिए सबसे इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि ये रेक्टम को सही एंगल देता है। अब आयुर्वेद के नज़रिए से समझते हैं। कॉन्स्टिपेशन मेनली वात इम्बैलेंस और कमज़ोर अग्नि का संकेत है। जब डाइजेशन वीक होता है, तो आम यानी टॉक्सिन्स बनने लगते हैं और इंटेस्टाइन ड्राई और स्लगिश हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में फोकस सिर्फ पेट साफ करने पे नहीं होता, बल्कि डाइजेशन सुधारने, गट को नरिश करने और रूटीन को बैलेंस करने पर होता है। अगर आप ये सारी चीज़ें कंबाइन करते हैं, जैसे कि सुबह गुनगुना पानी, फाइबर रिच डाइट, थोड़ा सा हेल्दी फैट, रेगुलर मूवमेंट और सही टाइमिंग, तो 7 से 10 दिनों में आपको क्लियर फर्क महसूस होने लगेगा। लेकिन याद रखिए, कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट सॉल्यूशन हैबिट्स में है, शॉर्टकट्स में नहीं। अंत में बस एक बात, अगर आपका पेट रोज साफ होता है, तो आपकी एनर्जी, स्किन, मूड और मेटाबॉलिज्म सब ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोग भी इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। और ऐसे ही प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड हेल्थ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।